हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई एक छोटे बैंक की, काफ़ी छोटा बैंक और वैसा ही इसका प्राइस जस्ट लाइक पेनी स्टॉक, और कैसे इसके रिजल्ट्स आए हैं, क्या इसका इफेक्ट हो सकता है, कितना ये नीचे जा सकता है, क्या एक बैंक है, इकोनॉमी से जुड़ा हुआ बैंक है, तो क्या इसे हमें पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या ट्रेड करना चाहिए सिर्फ इसके अंदर कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स के ऊपर। तो वो सब चीज़ें हम देखेंगे, कैसे रिजल्ट्स हैं, कैसे इसके फंडामेंटल्स हैं, क्या कुछ टर्न अराउंड ये कर सकता है आने वाले टाइम में, क्या इसे पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए, रिस्क रिवार्ड रेशो कैसा है और किस टाइप के इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स को इसके अंदर जगह लेनी चाहिए। बात करते हैं इसके प्राइस की। प्रीवियस क्लोज था 9 रुपये 5 पैसे के आसपास का। उसके बाद ओपन होता है सीधा 8 रुपये 50 पैसे पे। देखिए 9 रुपये 5 पैसे का क्लोज है प्रीवियस, और 8 रुपये 50 पैसे पे 55 पैसे नीचे ओपन होता है। हाई 8.70 का, लो 8.25 का, और बंद होता है 8 रुपये 55 पैसे के आसपास 5.52% गिरावट के साथ। कुछ रिजल्ट्स का प्रेशर था और कुछ निफ्टी और बैंक निफ्टी में जिस टाइप की गिरावट हुई है फ्राइडे के सेशन में, तो उसका भी बिल्कुल असर इसके ऊपर था, और बैंक ने जैसे रिजल्ट्स दिए हैं उसका भी बिल्कुल इसके ऊपर एक हैंगओवर जरूर था। 5 डे में देखेंगे तो 9 रुपये 40 पैसे एक बिल्कुल नैरो रेंज के अंदर ये काम कर रहा था, 9 साढ़े 9 के आसपास, और वहाँ से एकदम से डिप इसके अंदर मिला है। अगर 1 मंथ का देखेंगे 8 रुपये 95 पैसे के आसपास हुआ करता था, वहाँ से 8 रुपये 55 पैसे के आसपास पहुँचा है। अगर 6 मंथ का देखेंगे तो 7 रुपये 35 पैसे के आसपास स्टॉक था, वहाँ से थोड़ा सा 6 रुपये 45 पैसे तक गया है, और उसके बाद एक अच्छा इसने बाउंस दिया था यहाँ पर 10 रुपये 35 पैसे के आसपास। अगर 1 ईयर का भी देखेंगे तो ये स्टॉक जो है 11-12 रुपये के आसपास काम किया करता था, और कोविड के टाइम पर 5 रुपये के आसपास ही आया है। अगेन ये 4 रुपये 90 पैसे 95 पैसे के पास आया, और उसके बाद देखिए 10 रुपये 35 पैसे तक भी गया, यानी अपने लोअर लेवल से डबल होता हुआ भी नजर आया। तो फंडामेंटल्स कैसे हैं उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। 1547 करोड़ का सिर्फ ये बैंक है, काफ़ी छोटा बैंक है, और रेशो देखेंगे ROCE 6.01% की है, ROE देखेंगे 1.93% की है, और प्लज कुछ भी नहीं कर रखा, बट देखेंगे कितना प्रमोटर के पास होल्डिंग है। फेस वैल्यू 1 की है, डिविडेंड नहीं पे करते हैं यहाँ जो दिखाया गया है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 30 रुपये 20 पैसे का जो है बुक वैल्यू है, और 8 रुपये 55 पैसे के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, यानी 72% डिस्काउंट के ऊपर जो मिल रहा है, 0.28% जो है बुक प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी बनती है। अगर हाई को देखें तो 11 रुपये 20 पैसे का हाई है 52 वीक, और लो जो है 4 रुपये 80 पैसे का है, तो अपने लो के आसपास ही आप देखें काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे है। 200 DMA के बिल्कुल ऊपर ये अभी भी बना हुआ है। आप देखिए 20 नवंबर को जब इसने 6 रुपये 80 पैसे को क्रॉस किया था तो 200 DMA से ऊपर ये बना हुआ है, और एक बुलिश काइंड ही कहा जा सकता है, उससे अभी नीचे नहीं आया है। अगर रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो रिजल्ट्स इसने दिए थे। साउथ इंडियन बैंक क्वार्टर 3 रिजल्ट्स पोस्ट नेस्ट लॉस ऑफ ₹92 करोड़, तो 92 करोड़ का इसने जो है लॉस इसके अंदर दिखाया है। जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम ड्यूरिंग क्वार्टर जो है क्वार्टर 3 में आल्सो डिक्लाइन टू 2082 करोड़, 2082 करोड़, कंपेयर्ड विद 2187 करोड़ इन ईयर एगो पीरियड। तो आप देख सकते हैं 92 करोड़ का जो है लॉस इसने दिखाया है। अगर यहाँ पर देखें हम, जो रिवेन्यूज हैं इनके 1812 करोड़ के आसपास आए हैं। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें 1899 के आसपास हुआ करते थे, और पिछले दिसंबर से कंपेयर करें तो 1967 के थे। तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में ही डिप है। अगर मार्जिन्स को देखें तो मार्जिन्स जो है फाइनेंशियल मार्जिन जो है माइनस में है, इसके पहले -8 थे, वहाँ से भी ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उससे पहले ईयर ऑन ईयर -5 के थे। आप देखेंगे पिछले कई क्वार्टर से ये जो बैंक है आपको माइनस में ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो है देता हुआ नज़र आ रहा है, बट अदर इनकम जो है वहाँ पर अच्छा एक उछाल जरूर आपको देखने को मिलेगा। 179 146 के आसपास जो हुआ करता था, अब 200 और 300 की रेंज में भी ये काम कर रहे हैं, 270 के आसपास। वहाँ से नेट प्रॉफिट जो है निकलकर इनका पॉजिटिव आता है। 2 क्वार्टर, दिसंबर क्वार्टर और इससे पहले मार्च 2020 का क्वार्टर, 2 इन्होंने माइनस में दिए हैं, बाकी सब क्वार्टर्स इनके पॉजिटिव ही रहे हैं। अगर ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो बैंक ने जो है आप देख सकते हैं सभी क्वार्टर में पॉजिटिव रिजल्ट्स, सभी ईयर्स में पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए हैं 2009 से लेकर 2020 तक। तो सभी क्वार्टर आप ईयर्स देख सकते हैं, सभी में ही पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। जो अदर इनकम है वो बिल्कुल इनकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। 168 जो हुआ करती थी 1046 के आसपास है, उसकी वजह से सारे के सारे जो रिजल्ट्स हैं ईयर ऑन ईयर आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ पर देखें ग्रॉस एनपीए जो
पिछले दिसंबर में हुआ करता था। आप देख सकते हैं पिछले दिसंबर में 4.96% था, अब 4.90% के आसपास है, तो ये डिप हुआ है। नेट एनपीए देखेंगे पिछले दिसंबर में 3.44% था, अब 2.12% के आसपास है, यानी कहीं ना कहीं, और पिछले क्वार्टर से भी कंपेयर करें 2.59 से डिप होकर 2.12 के आसपास है। एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। अगर ग्रॉस एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं वो कम हो रहे हैं, तो नेट एनपीए भी इनका कम हो रहा है, ग्रॉस एनपीए कम हो रहा है, तो एसेट क्वालिटी कहीं ना कहीं इनकी इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। तो कैसे ये टर्न अराउंड करेंगे, ये आने वाले क्वार्टर के रिजल्ट्स बताएंगे, उसके हिसाब से जो है स्टॉक प्राइस चलता हुआ आपको नजर आएगा। अगर शेयर होल्डिंग की बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है एफआईआई शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स का यहाँ आपको नहीं दिखाई देगा। एफआईआई 9.13% है, डीआईआई 4.56 और पब्लिक के पास 86.31% की होल्डिंग इस बैंक के अंदर है। आप देख सकते हैं 86.31% पब्लिक के पास होल्डिंग है इसकी। इसके बाद आप देख सकते हैं जो बैंक का कहना है, ये जो रिजल्ट्स हैं, द क्वार्टरली लॉस वाज मेनली ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट लॉस ऑन द हायर परफॉर्मा स्लिपेज ड्यूरिंग द थर्ड क्वार्टर एज ए रिजल्ट ऑफ एडिशनल स्ट्रेस इन द इकोनॉमी ड्यू टू कोविड पैंडेमिक। तो सीईओ एंड एमडी का कहना है कि जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं क्रेडिट लॉस ऑन द हायर परफॉर्मेंस स्लिपेज की वजह से हैं, जो कि आने वाले टाइम में देखना होगा किस टाइप से रिकवर करते हैं। इंटरेस्ट अर्न जो आप देख सकते हैं बाय द बैंक स्टूड एट 1811 करोड़ एज कम्पेयर टू 1967 करोड़ जो पहले हुआ करता था, अब जो है 1812 करोड़ के आसपास है। जैसा मैंने आपको यहाँ पर भी दिखाया, जो रिवेन्यूज हैं इनके कम होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। 1812 करोड़ है, पहले ये 1967 करोड़ के आसपास हुआ करता था। तो आप टेक्निकल फ्रेम पे भी देखेंगे, मंथली फ्रेम पर, तो इंडिकेटर जो अभी बता रहे हैं वो सेल की तरफ एक इंडिकेट जरूर कर रहे हैं कि इसको अभी थोड़ा सा प्रेशर ये फील कर सकता है। कितना होगा वो हम एक और चार्ट के ऊपर भी देखेंगे, कितना ये डाउन जा सकता है, कितना रिस्क है इसके अंदर और क्या ऊपर ये बनता है इसका रिवार्ड। तो आप देखेंगे मूविंग एवरेज जो है 6 सेल की तरफ इंडिकेट कर रही हैं, 4 बाय की तरफ और 1 न्यूट्रल है, और ऑसिलेटर्स जो हैं 8 न्यूट्रल हैं, 2 बाय हैं और 1 जो है सिग्नल दे रहा है सेल की तरफ। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल समरी जो है 22 इंडिकेटर में से 9 न्यूट्रल हैं, 6 बाय हैं और 7 जो हैं अभी बता रहे हैं कि इसे सेल करके चलना चाहिए। ये है मंथली बेस के ऊपर। अगर हम डेली बेस के ऊपर भी इसे लगाएं तो आप देख सकते हैं सेल का ही सिग्नल इसके अंदर अभी भी आ रहा है कि थोड़ा सा इसके अंदर डाउनसाइड बन सकती है आने वाले टाइम में। तो आप देख सकते हैं कि चार्ट के ऊपर भी अगर इसे हम देखें, मैंने ट्रेंड लाइंस कुछ लगा रखी हैं, तो एक रेजिस्टेंस ये पहले भी फेस कर रहा था यहाँ पर, जो कि मैंने पहले भी एक वीडियो इसके अंदर बनाई थी, तब भी मैंने बताया था कि ये इस लाइन के ऊपर जो है एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। पहले भी इस जोन तक गया था और इसे 2-3 बार ट्राई किया ऐसे क्रॉस करने का प्री कोविड लेवल पे। जो लेवल थे इसके ऑलमोस्ट देख सकते हैं आप यहाँ पर 11 रुपये और 12 रुपये के बीच का जो जोन था उसको ये क्रॉस नहीं कर पा रहा था। वहाँ से कोविड के टाइम पे ये काफ़ी डाउन आया 5 रुपये के आसपास, 4 रुपये 85 पैसे। अगेन इसने अच्छा बाउंस बैक दिया और अगेन इस जो रेजिस्टेंस लाइन है इसके आसपास ही गया और वहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे गया, अगेन इस लाइन के आसपास आया, रेजिस्टेंस फेस किया और अगेन ये नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। अब जो नीचे इसका डाउन साइड बनता है वो है 8 रुपये 10 पैसे के आसपास का। आप देख सकते हैं ये लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है, 8 रुपये 10 पैसे का एक जो जोन है ये जहाँ तक टच कर सकता है, ये सपोर्ट जोन इसका बनता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है इसका। तो यहाँ तक ये स्टॉक गिर सकता है। कोई भी निफ्टी में गिरावट आती है, जब बैंक निफ्टी में गिरावट आती है तो बिल्कुल ये स्टॉक जो है 8 रुपये 10 पैसे 8 रुपये 5 पैसे तक जा सकता है। और एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए बैंक में लेना चाहते हैं, जहाँ इसकी ग्रोथ आगे देखते हैं कि अच्छी हो सकती है, टर्न अराउंड ये कर सकता है, आने वाले टाइम में अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सकता है और यहाँ से स्टॉक चलता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि डाउन साइड इसके अंदर लिमिटेड है। एक पेनी स्टॉक है, एक छोटा स्टॉक छोटी कंपनी है, तो उसी हिसाब से छोटा ही पैसा इसके अंदर लगाना चाहिए। और अगर कोई भी डिप इसके बाद और देता है और 8 रुपये के आसपास जाके ये मिलता है तो लो साइड का रिस्क जो है कम होता हुआ दिखाई देगा और अपर साइड का जो है 10 रुपये के आसपास ये स्टॉक फिर पहुंचता हुआ आपको नजर आएगा आने वाले टाइम में, जैसे जैसे रिजल्ट्स का थोड़ा सा हैंगओवर सेटल होगा। तो 10 रुपये का एक रेजिस्टेंस इस बिल्कुल ये फेस करेगा। अगर इसको ये ब्रेक करता है, आने वाले टाइम में कोई भी रिजल्ट अच्छे देता है तो बिल्कुल इसके अंदर मोमेंटम 13-14 रुपये तक भी ये स्टॉक जा सकता है। तो डाउन साइड रिस्क कम है अगर ये 8 रुपये 10 पैसे के आसपास आ जाता है। और अप साइड में ये अगर 10 रुपये को ब्रेक करता है
तो बिल्कुल ये 12 से 14 रुपये भी जा सकता है, 14 रुपये तक जा सकता है अगर ये 10 रुपये को ब्रेक करता है। तो अगर 8 रुपये के आसपास मिलता है और 10 के आसपास रेजिस्टेंस तक भी जाता है तब भी 25% का रिटर्न ये निकाल के दे सकता है। तो डाउन साइड कम है, अपसाइड अच्छी है। पेनी स्टॉक है और पेनी स्टॉक की तरह ही पैसा इसके अंदर लगाना है, छोटा ही पैसा इसके अंदर लगाना है। और क्योंकि ये काफ़ी लंबे टाइम तक कंसोलिडेट हो सकता है एक रेंज के अंदर, जैसे आपने यहाँ भी देखा एक लंबे टाइम तक कंसोलिडेट किया, यहाँ पर भी कंसोलिडेट किया एक लंबे टाइम तक, और उसके बाद अच्छा बाउंस बैक ये देता है। कंसोलिडेट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं एक कंसोलिडेट किया था, उसके बाद अच्छा बाउंस बैक इसने लोअर लेवल से दिया, 4 रुपये 85 से ऑलमोस्ट आप देखेंगे 9 रुपये 25 पैसे तक गया था। ऑलमोस्ट 70-80% रिटर्न इसने उस लेवल पे निकाल के दिया। फिर कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पर 6 रुपये 50 पैसे से आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ये है 10 रुपये 65 पैसे तक गया, 40-50% यहाँ से मोर देन 50% इसने यहाँ पे भी निकाल के दिया। तो जब चलता है तो अच्छा चलता है, और अदरवाइज कंसोलिडेट करता थोड़ा फ्रस्ट्रेट ये कर सकता है आपको। तो वही पैसा लगाइए जो थोड़ा स्पेयर में है और बहुत ही कम पैसा इसके अंदर लगाना। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से इसको कंसिडर कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।